इलेक्शन के वक्त आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांजिट कैंप बना के दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद धमकियां दी जाती है कि घर से बेघर किया जाएगा। लोगों के घरों के छत छीन लिए गए हैं। बीएमसी, संस्था, नगर सेवक सबके पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अक्षय तृतीय प्राइवेट लिमिटेड गोदरेज का बोर्ड लगा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एसआरए के विकल्पों के अनुसार अगर चले तो पहले ट्रांजिट कैंप में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। रिहैब की जगह होने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। रहवासियों को बाहर निकलने की प्लानिंग की जा रही है, जिससे रहवासी काफी डरे हुए हैं और जगह को बचाने का प्लान किया जा रहा है। ये खबर है आज़ाद मैदान की, जहां पर हजारों रहवासी इस समय धरना दे रहे हैं। तस्वीरों में आप इस झुंड को देख सकते हो। ये मरियम्मा नगर यूनिटी डीएवी रोड वर्ली के काफी टेनेंट्स है जो आज़ाद मैदान में धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। धारा अधिकार से बात करते हुए रईस शेख ने बताया कि वहां अक्षय स्थापिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज रुंगता ने 1996 से एसआरए डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। 2008 में कई लोगों को ट्रांजिट कैंप में मकान देने के बाद उन्हें बेघर कर दिया गया। वहां के बच्चे हुए रहवासियों का कहना है और उनकी एक ही मांग को लेकर आज़ाद मैदान में कह रहे हैं कि उन्हें घर के बदले घर मिलने चाहिए। शेख अहमद रईस ने आगे कहा कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अगर आप हमारे घरों को डेमोलिश करते हैं तो हमें मरियम्मा ट्रांजिट कैंप में रहने के लिए जगह मुहैया करानी होगी। इस सारे संदर्भ को लेकर मरियम्मा नगर वर्ली के काफ़ी सारे टेनेंट्स आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं, एक ही मांगनी के साथ कि उन्हें घर के बदले घर मिलने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हजारों लोग मरियम्मा नगर के रहवासी होने के बावजूद भी उन्हें घर के बदली घर क्यों नहीं दिया जा रहा और बिल्डर के तरफ से इन्हें किस तरह का समाधान मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, ये घटना काफ़ी गंभीर है और ये जनता का मुद्दा है और काफ़ी परेशान होने के बावजूद आज 4 दिन से इतनी गर्मी में, इतने तापमान में ये लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। बिल्डर की लापरवाही और उसकी गुंडागर्दी की वजह से ये सारा मामला आज़ाद मैदान तक आया है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? हम वर्ली मरियम्मा नगर से आए हैं और 99 से हमारे वहाँ पे एसआरए से द्वारा हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हमारे डायरेक्टर का हमारे जो बिल्डर्स है अक्षय स्थापिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर है नीरज कुमार जिनका। उन्होंने जब से 99 से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आज 2023 तक का स्थिति जब ग्राउंड लेवल 0 है और 2008 से 2004 में जिन लोगों को ट्रांजिट कैंप दिया गया था उनको भी घरों को डेमोलिशन करके उनको भी बेघर कर दिया गया है। और बची हुई जो रहवासी जो अपने झोपड़े में रहती है उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको घर के बदले घर चाहिए। हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, प्रोजेक्ट के साथ है, मगर आप हमारा अगर घर वहाँ से डेमोलिशन कर रहे हैं तो हम उनको अल्टरनेट शिफ्टिंग के तौर पर मरियम्मा नगर में ट्रांजिट कैंप दिया जाए। मगर स्थिति ये है कि जो हमारी स्थानीय जो सोसाइटी है वो इलेक्शन में लड़ते टाइम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 500 ट्रांजिट कैंप बना के दिया जाएगा, मगर जब इलेक्शन जीतने के बाद से ही बिल्डर के हाथों बिक के और बिल्डर के फेवर में काम करके जबरन लोगों को डरा के धमका के या फिर उनसे कन्विंसिंग करके, और कन्विंसिंग किस तौर पे की जा रही है कि अगर आप लोग ने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपके घर पे बुलडोजर भी चला के आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका घर आज 9 दिन से सड़क पे है, उनके पास छत छीन ली गई है। तो हम जब भी किसी संस्था के पास जाते हैं, चाहे वो बीएमसी, एसआरए या पुलिस के पास, और या हमारे जो नगर सेवक है, जो हमारे एमएलए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सारा एमएलए का नाम क्या है? हमारे वहाँ के एमएलए का नाम है श्री आदित्य ठाकरे साहब।
और उन तक भी हमारी बात गई है, मगर अभी तक वहाँ से भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए हमको आज़ाद मैदान में। जैसे कि आपने बताया है कि बिल्डर चाहते हैं कि आप लोग वहाँ से आए और वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट शुरू हो, तो बिल्डर आप लोगों को क्या अमाउंट दे रहा है? अमाउंट के तौर पे हमको 22,000 रुपये प्रति महीना दे रहा है, तो हमको उनका 22,000 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 16 साल से जो रिहायत की जगह है वो आज भी उधर खाली पड़ी हुई है, मगर बिल्डर ने आज तक का उधर पे काम नहीं किया। ये जो अक्षय स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड है वो आज गोदरेज बिल्डर का बोर्ड लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि गोदरेज बिल्डर पूरी जब जगह खाली होगी तभी काम करेंगे। हमने कहा कि एसआरए का कोई ऐसा नियम नहीं है, अगर हम एसआरए के नियम अनुसार अगर चलेंगे तो हमारा पहला विकल्प है ट्रांजिट कैम्प, हम डेवलपमेंट के साथ हमको ट्रांजिट कैम्प दिया जाए। दूसरी बात, अगर आपको अगर जगह की किल्लत होती और रिहायत के लिए जगह नहीं होता तो हम दोषी होते, मगर आपके पास 16 साल से वहाँ जगह खाली है, उन्होंने आज तक काम नहीं किया। आज ये जगह खाली करके हम रहवासी को बाहर निकाल के हमें पूरी आशंका और डर भी है कि वो पूरी जगह को बेचने की प्लानिंग चल रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। देखा जैसे आपने अभी यहाँ पे बारिश का माहौल भी शुरू होने वाला है और जनता को इस बीच में राहत देने की जगह बिल्डर गुंडागर्दी पे उतर आया है। हमारे कुछ मेहमान हैं, उनसे मिलेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो? टोटल कितने लोग हैं सर? आप लोग इतनी मुसीबत से गुजर रहे हैं सर, बारिश का माहौल शुरू होने वाला है और आपके सर पे छत नहीं रहेगी, तो आप सरकार से क्या निवेदन करते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई पर्सनल लड़ाई नहीं। सबसे पहली बात, हम लोग सब एक ही नगर के रहने वाले लोग हैं, लेकिन बिल्डर की कुछ चालाकी और गुंडागर्दी की वजह से आज सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। हमको सिर्फ हमारा हक चाहिए और हमारा घर चाहिए। हमको ट्रांजिट कैम्प मरियम्मा नगर के अंदर ही बनाकर चाहिए, जो कि हमारी जगह 20,500 स्क्वायर मीटर है, लगभग 2,25,000 स्क्वायर मीटर। और कहीं कानून में ये नहीं लिखा गया है कि सेलेबल खाली करके बिल्डर को दिया जाए। हमको हमारी सेलेबल की जगह पर ही आप ट्रांजिट कैम्प बना दो, रिहैब की बिल्डिंग बनाओ और हमको वहाँ शिफ्टिंग कर दो। हम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं। हमको भाड़ा नहीं चाहिए, हमको कहीं बाहर नहीं जाना, हमको हमारे प्लॉट पे ही ट्रांजिट कैम्प चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन बिल्डर की जो दादागिरी है वो काफ़ी बढ़ गई है। वो धमकी देता है कि मैं तुम्हारे पे पुलिस FIR करा दूंगा, गलत केस में फंसवा दूंगा, PM से 33, 38 का नोटिस निकलवा के इशारे से तुम्हारा घर डेमोलिशन करा दूंगा, और वो ये काम कर भी रहा है। और दूसरी बात, उसने बाहर के गुंडे मंगाए जो बाउंसर के रूप में हमारे नगर में बैठे। हम क्या कोई क्रिमिनल है, कोई डाकू है, कोई लुटेरे हैं, कोई गुंडे हैं, या हमारे खिलाफ कहीं पुलिस स्टेशन में एक NC है? आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। हम लोग नीट एंड क्लीन वाइट कॉलर लोग हैं और हम सब कारोबारी लोग हैं। हमको ये झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन जब बात छत की और हमारे घर की आई है तो हमको रोड पे आना पड़ा है और आज़ाद मैदान में बैठना पड़ा है। और मैं हाथ जोड़कर और विनती करता हूँ एकनाथ शिंदे जी से कि हमारी इस आवाज़ को सुने और हमें इस बिल्डर से बचाए और हमको न्याय दिलाए, क्योंकि ये बिल्डर का बहुत ही बड़ा प्लान है और घिनौना प्लान है। उसने ये काम किया है कि कुछ लोगों को, मतलब उसने 200 से 250 लोगों की टीम बनाई है, जिसको किसी को लाख रुपया दे रहा है, किसी को 2 लाख रुपया दे रहा है कि जो एक एग्रीमेंट कराएगा उसको दलाली के तौर पे 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और कोई उससे बढ़कर व्यक्ति है अगर वो एग्रीमेंट कराता है तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और उसने नगर में कई लोगों को पगार बांटना शुरू कर दी। पगार के नाम पे एक पैसा दे रहा है अमाउंट, जैसे 20,000 रुपया, 15,000 रुपया। और जब हम हमारे हक के लिए सोसाइटी के ऑफिस में जाते हैं तो वो गुंडे लोग हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद उन लोगों ने कैमरा लगा के रखा और कैमरे में पुलिस को ये बताते कि ये लोग हमसे लड़ने के लिए आए और हमको गलत रूप से फंसा रहे। तरफ से बिल्डर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई आप लोगों ने की है? हाँ, हमने बहुत सारी कार्रवाई की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमने BMC में किया है, हमने SRA में किया है। SRA का CO साहब का कहना ये है कि वहाँ CRZ 2 अभी तक लगा हुआ है। एक्चुअली हमारे नगर में CRZ 5 तक के लगा हुआ था, 5 से क्लियर होकर 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, अब 3 से 2 पे अटक चुका है। जो कि वहाँ पे सिर्फ 15-15 माले की 5 बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर है और उसके ज़्यादा से मतलब इनके प्लान में कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये लोग बोलते हैं हमको मतलब कि हम 40 माले की बनाएंगे, और जब हम ट्रांजिट कैम्प की बात करते तो हमको बताते कि हमारा दलदल है। जब आप उस दलदल पे ट्रांजिट कैम्प नहीं बना सकते हो तो 40 माले की बिल्डिंग कैसे बनाओ?
हमारा ये सवाल है। अच्छा, पीएमसी हो चाहे SRA अधिकार हो, इनको सबको उसने खरीद के रखा है। वो कहता है पुलिस पावर मेरे पास है, पीएमसी पावर मेरे पास है, SRA पावर मेरे पास है, MLA पावर मेरे पास है, नगर सेवक की पावर मेरे पास है, मिनिस्ट्री पावर मेरे पास है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग के अंदर एक जज्बा है हमारे घर को पाने का, हमारे घर को बचाने का, हमारे छत को बचाने का, और हम आज़ाद भारत और आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान पढ़ा है। हमको बचपन से स्कूल में सिखाया गया है कि कोई हथियार नहीं उठाना है, कभी तलवार नहीं उठाना है, कलम की ताकत पे हर चीज़ को जीतना है। आज हम वही कलम की ताकत को लेके चल रहे हैं और हम गांधी जी के सिद्धांत पर बैठ के यहाँ अनशन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो हमारी मांगे है, जो हमारी डिमांड है, मतलब हक की डिमांड, हमारी इनलीगल कुछ भी नहीं है, हमको लीगल तरीके का एग्रीमेंट बना के दिया जाए और हमको हमारे ट्रांजिट कैम्प में शिफ्टिंग दी जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। स्टार्ट। क्या कहना चाहोगी? मैं एक स्टैंड पे रोड पे रह रही हूँ। मेरा घर तोड़ के डमालेशन करके बाहर फेंक दिया गया। ये सारे और सोसाइटी और बिल्डर और ये BMC ये सब लोग पुलिस वाले सब मिलके हम लोग तो नीचे आ गए थे ताले बंद करके। उसके बाद में भी ताला तोड़ के सारा सामान बाहर फेंके। बारिश होने वाला, हम लोग भूखे पैसे अभी 8-10 दिन से हम लोग बाहर पड़े हुए हैं कि हम लोगों को घर के बदले घर चाहिए, टेनिस स्टैंड चाहिए। हम यही विनती करते हैं, हमको हमारा हक दिलाया। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहोगे मैडम? क्या कहना चाहोगे? किस तरह का अत्याचार हो रहा है आपके साथ? मेरे शौहर भी टांग और मेरे को आज तक वो लोग कहीं घर नहीं किए, सिर्फ ऐसा इधर से उधर रखाया गया मुझे। अभी जब भी मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे को कोई घर दे दे, तो बस वो सिटी भी दिए हैं तो इस हिसाब से दिए कि मुझे लिख के नहीं दिक्कत। और आज मेरा शौहर जो है 3 साल हो गए बिस्तर पे है। वही सदमा ले लेके उसको दिमाग की नस पड़ गई है और वही से वो बीमार हो गया। 3 साल हो गया तो बिस्तर में कोमा में है मेरा शौहर। और मेरे को कोई आप ही बोलते हैं, नए चेयर भी बोलते हैं कि भाई आपको खाली करना पड़ेगा, आपका लड़ाई झगड़ा जूने चेयर से। और उनके यहाँ जाती हूँ तो धक्का मारा जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते इनके यहाँ जाऊँ। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे भी तो चाहिए सहारा, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो ये चाहती हूँ, आप क्या निवेदन ये चाहती हूँ कि मेरे को घर के बदले घर दिया जाए, बस ये चाहती हूँ। तो क्या कहना चाहोगे आप? 8 तारीख को हमारे घर का डेमोलेशन हुआ गया है और ये डेमोलेशन बहुत ज़बरदस्ती से किया गया है। मैं हाई कोर्ट में था और सोसाइटी डेवलपर और SRA वाले लोगों ने हमारा ट्रांजिट कैंप ताला तोड़कर ज़बरदस्ती उन लोगों ने किया है। अब हम 7-8 दिन से लगातार रोड पे रह रहे हैं। घर के ऊपर छत नहीं है हमारे, हम रास्ते पे खाना खा रहे हैं। बहुत सारी तकलीफ़ों से हम जूझ रहे हैं। इनके जो माता पिता है उनके बच्चे भी रास्ते पे रह रहे हैं। अब मेरी सिर्फ सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि वो हमें ट्रांजिट के बदले ट्रांजिट दे और हम हमारे इलाके में ही रहे, ना कि हमको वहाँ से निकाला जाए। हमारी ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं है, हम सिर्फ एक ही चाहते हैं, हमको घर के बदले घर दिया जाए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आज़ाद मैदान में आप लोग बैठे हो, आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारा जो हक हमको मिलता नहीं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। धन्यवाद। एक हम सिर्फ नारा लगाना है, हम लेके रहेंगे बस वो लास्ट वाला एक साथ बैठ के बंद कर कैमरा। बंद कर दूँ? बैठ के